हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा शुरू करूंगा। तो बात यह है कि यूनान में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। उसकी बड़ी दूर दूर तक ख्याति थी, दूर देशों तक उसका नाम और उसकी कीर्ति पहुंच गई थी। उसकी मूर्तियां विश्व के सभी बाजारों में बिकती थी और शायद ही कोई ऐसा राजमहल होगा जहां उसकी मूर्ति न पहुंची हो। बड़ी उसकी ख्याति थी, बड़ा उसका यश था। यश और ख्याति में भूल गया था कि एक दिन मौत आनी है और ये सब नष्ट हो जाने हैं। और एक दिन मौत आ भी गई। मैंने कहा ना कि सच्ची कहानी नहीं है, सच्ची तो नहीं, लेकिन कभी कभी कहानियाँ ऐसे सत्य कह देती है जो जीवन में उपलब्ध नहीं होती। उसकी मौत आई। वो बड़ा कलाकार था और बड़ा मूर्तिकार था। आते हुए बुढ़ापे और मृत्यु को देखकर उसने सोचा कि मैं बचने का कोई उपाय करूं। मौत से किसकी यारी, मौत से किस प्रकार बचूं? एक सीधी सी बात उसे सूझी और वह यह थी कि उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बना ली और जिस दिन मौत उसके द्वार पर आई वह उन 11 मूर्तियों के पीछे छिप खड़ा हो गया। उसकी कुशलता इतनी अद्भुत थी कि यह तय करना इतना मुश्किल था कि कौन मूर्ति है और कौन मूल। असली आदमी कौन है, उन 11 मूर्तियों में खोजना बहुत ही कठिन था। मौत भीतर आई। मौत घबरा गई कि किसको लेने आई थी। वैसे 11 लोग और भी मौजूद थे। वह मूर्तिकार भी श्वास बंद कर मूर्तियों के बीच मूर्ति बनकर खड़ा हो गया था। पहचानना इतना कठिन था कि कौन असली है। एक को ले जाना था, 12 को ले जाया नहीं जा सकता था। भूल करना भी उचित न था। मौत वापस लौट गई और उसने जाकर परमात्मा से कहा कि वहाँ तो 11 लोग और भी ऐसे मौजूद हैं जिनको मुझे ले आना था। मैं किनको ले आऊं और जो असली है उसका पता कैसे लगाएं? परमात्मा ने मौत के कान में कुछ कहा कि जाकर इस मूल मंत्र को बोल देना, जो असली है वो बाहर निकल आएगा। मौत वापस लौटी। उस मूर्तिकार के भवन में मूर्तिकार छिपा था। अपनी मूर्तियों के पीछे वैसे छिप चुका था जैसे कि सभी मूर्तियां मूर्ति ही लगे। मृत्यु ने एक मूर्ति को गौर से देखा, फिर अचानक वो बोला, और सब तो ठीक है, एक थोड़ी सी भूल रह गई। और जैसे ही उसने यह कहा, और तो सब ठीक है, थोड़ी सी भूल रह गई, वह मूर्तिकार बोला, कौन सी भूल? उस मृत्यु ने कहा, यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते हो और नहीं भूल सकते हो कि तुमने इन मूर्तियों को बनाया है। तुम हो, इस बात को तुम नहीं भूल सकते हो। बाहर आ जाओ, तुम पकड़ लिए गए हो। मौत ने तुम्हें चुन लिया है। मूर्तियां बनाई थी उस चित्रकार ने, लेकिन एक बात नहीं भूल सकता था कि मैंने बनाई हुई है। और मृत्यु से रास्ते में उसने पूछा कि अगर मैं यह भूल जाता कि मैं हूँ तो क्या होता? उस मृत्यु ने कहा, मैं तुझे खोजने में असमर्थ हो जाता। जो यह भूल जाता है कि मैं हूँ, उसके लिए मृत्यु समाप्त हो जाती है। मृत्यु उसे नहीं खोज पाती है। जो भूल जाता है कि मैं हूँ, इससे अहंकार विसर्जित हो जाता है। वह अमृत को उपलब्ध कर लेता है। वह उसे पा लेता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। एक ओशो की छोटी सी कहानी थी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।